सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और श्रोताओं को सोनाली पाठक और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। पिटारे में क्या है सोनाली, जल्दी जल्दी बता दो। आज तो हम बहुत सारी बातें लेकर आए हैं। आज खास दिन है, आज है विश्व दूर संचार दिवस। साथ ही आज गीत मंजरी में हम बात करेंगे मन पर। चाहे आपका मन हो या हमारा मन हो या हमारे श्रोताओं का मन हो, मन तो भाई मन होता है और मन चंचल भी होता है। तो मन की बातें आगे करते रहेंगे। दादी माँ के नुस्खे हम जो आज लेकर आए हैं उनमें होगा खास देसी घी और साथ ही बढ़ती सुविधाएं गिरता स्वास्थ्य, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। तो बातचीत तो हम करेंगे, लेकिन क्या कहती हो सोनाली, गीत से शुरू करें क्या? बिल्कुल। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। भाई सोनाली, चुप न बैठो कोई गीत गाओ, हम गाने वाले तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में अपने श्रोताओं को, सखियों को गीत सुनाएंगे जरूर। उससे पहले बातचीत का सिलसिला भी जारी करते हैं। भाई आपने ये पूछा ही नहीं, गीत कैसे सुनाएंगे। हाँ। ये जो तकनीकी युग में हम जी रहे हैं, भले ही हम अपने श्रोताओं से, अपनी सखियों से कितने दूर बैठे हों, लेकिन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम उनसे जुड़े हुए हैं। उनसे ही क्या, हम उन सभी अपनों से जुड़े रहते हैं जो हमसे कई कोसों दूर हैं, कई मीलों दूर हैं। मैं समझ गई हूँ आपका इशारा, क्योंकि आज खास दिन है। आज है 17 मई और आज के दिन को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल। सोचिए ना सोनाली, एक समय ऐसा भी था कि जब किसी तक हमें अपनी बात पहुंचानी होती थी और वो बात छोटी हो चाहे बड़ी हो, पहुंचने में काफी वक्त लग जाता था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो स्थितियां हैं काफी बदल गई हैं और काफी हद तक बदल गई हैं। आज हम बस चुटकी बजाते कुछ पलों में अपनी बातों को दूर दराज अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही। और सूचना के इसी आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 1973 में एक सम्मेलन के दौरान विश्व दूर संचार दिवस मनाने की घोषणा की गई। तब से 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना स्मृति के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। दूर संचार की सबसे बड़ी जो सफलता थी वो था टेलीफोन का आविष्कार होना, जिसके जरिए हम अपनों से बात कर सकते हैं और कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो अपनों को बता सकते हैं। पहले लोग एक दूसरे से बात किए बिना और उनसे मिले बिना सालों तक दूर रहते थे, किंतु आज सूचना क्रांति के कारण हमारे बीच की दूरियां जो है वो कम हो गई है। और इंटरनेट की तेजी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि के जरिए हम सब दूर दराज बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। और आज हमारे जीवन में दूर संचार ने अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आज कोई भी व्यक्ति हो इंटरनेट के जरिए मतलब काफी चीजें हैं, जैसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और आज शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति लाने का श्रेय एक तरह से देखा जाए तो ये जो दूर संचार की तकनीक है उसे जाता है। और इधर भी ये जो कोरोना काल हम सब जिससे गुजरे हैं, इस दौर में तो दूर संचार का जो महत्व है और भी बढ़ गया। हम सभी ने वो महसूस किया है। और इस दिन का उद्देश्य दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जानकारी और संचार को अधिक सुलभ बनाना है। बिल्कुल। जैसे हमने टेलीफोन की बात की कि वो दूर संचार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और साथ ही 60 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत होना, जिससे लोगों की जिंदगी और आसान हो गई। और इसकी सबसे ज्यादा सफलता दिखाई दी हमें कोरोना काल में। बिल्कुल, क्योंकि इस माध्यम से ही लोगों ने अपने रोजगार को जारी रखा। सिर्फ रोजगार को ही जारी नहीं रखा, उसके अलावा अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। साथ ही साथ ये ऐसा दौर था सोनाली, जब हम अपनों से मतलब अगर चूंकि लॉकडाउन का दौर था, तो अपनों से जुड़ना, उनसे बातें करना, थोड़ा ही सही उनके बारे में पता चल जाए, कुछ उनसे उनका हालचाल मिल जाए, ये इन सारी चीजों के लिए हम किस पे निर्भर कर रहे थे? दूरसंचार ही था वो माध्यम। जी। और उस वक्त हमारा जो है मनोरंजन भी भरपूर हुआ। घर बैठे हमने जो है प्रोग्राम्स देखे, एक दूसरे से बातचीत की और म्यूजिकल प्रोग्राम्स अटेंड किए। साथ ही हमने जो है ना बहुत सारे म्यूजिकल कंपटीशन थे, जो ड्रामा के कंपटीशन थे, वो भी हमने घर बैठे एंजॉय किए, उसमें पार्टिसिपेट भी किया। बिल्कुल। हर साल की एक थीम होती है विश्व दूर संचार दिवस के लिए। तो इस साल की जो थीम है वो है कि बृहद व्यक्तियों और स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकता, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। तो हम सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को विश्व दूर संचार दिवस की शुभकामनाएं देते हैं।
मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले तीर नजर खूब चले, तुम भी उधर जख्मी हुए, हम भी इधर जख्मी हुए। लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। कसम जाने जहां दिल है वहीं तू है जहां, दिल का मालिक हिकमत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। दोनों तरफ आग लगी, ऐसी लगी बुझ न सकी, तुम भी जले, मैं भी जली, दिल तो गई, दिल की कली। या अल्लाह मुखड़ा तेरा गुल की कहानी, जुल्फे तेरी शाम सुहानी, रूप की मलका प्यार की रानी, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, या अल्लाह दिल ले गया, या अल्लाह दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह। और हमारे एक श्रोता ने एक कमेंट लिखकर भेजा है, ये बात तो सही है, मनुष्य को जितनी सुविधाएं मिलती जा रही है उतना ही मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता जा रहा है। जैसे जब से गाड़ियां सभी के पास आ गई है, इंसान ने पैदल चलना बहुत ही कम कर दिया है, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा विषय लिया है आपने, तो ये इन दिनों सभी के लिए। हाँ भाई, इनका कहना बिल्कुल सही है कि जैसे दिन पर दिन जिस तरह से सुविधाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह जरूर होते जा रहे हैं। अब हमने दूरसंचार की बात की, तो तकनीकी क्षेत्र में माना हमने बहुत तरक्की की है, लेकिन हम इसे भी झुटला नहीं सकते कि ये जो बदलता हुआ दौर है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन बहुत कुछ छीना भी है। और आकांक्षा, सुविधाएं होती है जिंदगी को आरामदेह और खुशगवार बनाने के लिए, पर जब ये सेहत को प्रभावित करने लगे तो स्थिति सोचनी हो जाती है।
सोनाली जी, बढ़ती सुविधाओं के साथ-साथ सिर्फ बढ़ती सुविधाओं को हम दोष नहीं दे सकते। एक तरह से बढ़ती सुविधाओं के साथ-साथ हमारी जो ये खराब लाइफस्टाइल है, इसके लिए भी आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी मतलब एक तरह से ज़िम्मेदार है। आखिर हमारा शरीर कितना दबाव, कितना तनाव, कितना कंपटीशन झेल पाएगा। आज समय में से पहले ही मतलब काफ़ी कम उम्र में ही ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, डायबिटीज़ है, मतलब इस तरह की कई बीमारियां एक इंसान उनसे ग्रसित हो जाता है। और एक जगह बैठकर कंप्यूटर पर काम करने से हमारी उठने बैठने की एक्टिविटी बहुत कम होने लग गई है। इन सब का असर हमारी सेहत पर पड़ने लग गया है। और आकांक्षा, एक और बात है ना कि आजकल हम कहते हैं हम काम करते हैं, पर काम कैसे करते हैं? हम खड़े होकर करते हैं। हम बर्तन भी साफ करेंगे तो खड़े होकर करते हैं, खाना खड़े होकर बनाते हैं। पुराने जमाने में जब चूल्हे पे खाना बनाया जाता था उस वक्त नीचे बैठ के स्त्रियां काम करती थी। और फिर कुछ चीज लेना हो, पानी लेना हो या कुछ नमक लेना हो तो उठती बैठती थी। फिर चक्की पर आटा पीसा जाता था घर में, तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज होती थी। सिर्फ महिलाओं की ही बात नहीं, मतलब एक तरह से जो हमारी जीवन शैली थी पहले के दौर में वो इस तरह की थी कि हमारा जो शरीर था वो दिन भर किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था। आजकल ये गया है कि हम एक जगह बैठकर काम कर रहे हैं या एक पर्टिकुलर समय में, मतलब एक निश्चित दौर के लिए हम एक ही जगह अटक गए हैं। हम चलते फिरते नहीं हैं, मतलब एक जगह बैठ के हमें काम करना है। और सोनाली जी, याद करिए ना, एक समय हुआ करता था जब हमारी मम्मियाँ हमें बाहर खेलते हुए आवाज देके उन्हें बुलाना पड़ता था कि भाई अब बस हो गया, अंदर चलो, घर आ जाओ। हाँ, और आजकल ये हालात हैं कि जो घर में जो बच्चे हैं वो मोबाइल में व्यस्त हैं, लैपटॉप में व्यस्त हैं, टैब में व्यस्त हैं या और कुछ नहीं तो टीवी के सामने ही बैठ के पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। तो उन्हें घर से ढकेल के बाहर भेजना पड़ता है, भाई आधे घंटे के लिए ही सही जाओ, खेल आओ। ये दौर ही है ना, हम तकनीकी की जो बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की भी जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुद उसमें उलझे हुए हैं। यानी तकनीक का हमें फायदा लेना है, पर वो उसे हम पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि दिन भर टीवी देखने का ट्रेंड भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए घातक है। मोबाइल फोन ने सबसे बड़ी क्रांति लाई है। अब तो ये आलम है कि लोग बिना खाए पिए रह सकते हैं, पर मोबाइल फोन के बगैर नहीं रह सकते। सोचिए, सुबह जब हम उठते हैं तो पहले होता था कि हम हाथ जोड़ते थे, सूर्य देवता को प्रणाम करते थे या अपने इष्ट देव को याद करते थे। और आजकल हम सबसे पहले मोबाइल खोजते हैं कि भाई किसका मैसेज आया है, किसने गुड मॉर्निंग कहा है, हमें उसका रिप्लाई देना बहुत जरूरी है। और सिर्फ बड़े ही नहीं, जो बच्चों की जो दिनचर्या है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उसमें भी काफी बदलाव आया है। जैसा कि हम अभी कह रहे थे, ग्राउंड में खेलने कूदने की बजाय जो आज की ये जो नई पीढ़ी है वो वीडियो गेम में व्यस्त है, चैटिंग में व्यस्त है या सोशल साइट पर जाकर एक मतलब एक वर्चुअल दुनिया में रहना इन्हें ज्यादा पसंद है। और किसी ने आपकी फोटो को कितना लाइक किया, इसलिए बार बार मोबाइल खोलकर देखते हैं। तो यानी ये जो है ना, ये जो बच्चे अकेले रहते हैं तो सामने वाला अगर तारीफ करता है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और उसी दुनिया में मग्न हो जाते हैं। और इन दिनों छोटी छोटी दूरियों के लिए अब हम कार, स्कूटर का उपयोग करने लगे हैं, जिससे चलने फिरने की हमारी जो होने वाली एक्सरसाइजेस हैं वो भी कम होने लग गई है। और सिर्फ ये जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें सिर्फ मतलब एक शारीरिक जो व्यायाम होता है वही नहीं, हमारा जो खान पान है उस पर भी काफी कुछ असर हुआ है। जैसे चूंकि हमारे पास समय नहीं है कि हम पौष्टिक चीज बैठकर घर में बनाएं, तो सामने आ गया जंक फूड का एक ऑप्शन है हमारे पास। और एक बार खाया तो धीरे धीरे उसकी आदत लग गई। आराम का नाम नहीं और व्यायाम के लिए, एक्सरसाइज के लिए हमारे पास समय नहीं। तो नतीजा ये कि हमारा जो शरीर है बेचारा कितना झेलेगा, बीमारियों को तो आना ही है। और जैसे बीमारियां, जैसे हृदय रोग है, फिर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आर्थराइटिस, कैंसर इत्यादि, साथ ही महिलाओं में इनफर्टिलिटी की भी समस्या बढ़ती जा रही है। और जब बीमारियों की बात हो रही है सोनाली जी, तो बता दें कि आज यानी कि 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है। यानी कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। वैसे तो हर साल ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया में हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों के बीच, आम जनता के बीच जागरूकता फैले और साथ ही साथ इसकी रोकथाम, डिटेक्शन यानी जितनी जल्दी इस बीमारी का पता चले उतनी ही जल्दी इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो जीवन शैली है, जैसे हम कह रहे हैं कि बढ़ती सुविधाएं जितनी हैं पर स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। और गलत खान पान,
पैक और जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, साथ ही पूरी नींद ना लेना, करियर का टेंशन, डिप्रेशन, अनहेल्दी कंपटीशन ने हमारे तन ही नहीं मन को भी बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। तो भाई सुविधाएं तो हमेशा ही अच्छी लगती हैं, जितनी ज्यादा हो उतनी कम लगती हैं, लेकिन सुविधाओं का जो उपयोग है हमें किस तरह करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये हम पर ही निर्भर करता है कि नहीं। अब जो तकनीकी है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, वो हमारी ज़रूरत बन चुकी है, उसके बिना हमारा काम नहीं होगा, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी में कितना स्थान देना है ये हमारे हाथ में, ये हमारे हाथ में है। वो हमारे लिए बनी है, तकनीक हमारे लिए बनी है, ना कि हम उसके लिए बने हैं। और जो है ना, बच्चे जो होते हैं ना, अपने माता पिता को देखकर वैसे ही जो है आदतें अपनाते हैं। तो हमें, अगर हम बच्चों को सिर्फ कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहो, वीडियो गेम ना खेलो, और अगर हम दिन रात मोबाइल में लगे रहें तो बच्चे कहेंगे कि पहले आप बंद कीजिए मोबाइल देखना। तो जितनी ज़रूरत है, ये नहीं कह रही है जो टेक्नोलॉजी इन्होंने हमारे जीवन को बहुत बहुत ऊंचाई तक ले गए हैं, पर हमें कितना उसे महत्व देना है ये हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में अब गीत बजाना भी। तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें, ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें। सोनाली जी, जो हमारा मन होता है ना वो बड़ा चंचल होता है। और भाई मन कहते हैं ना कि सबसे तेज उसकी गति होती है, पल में वहाँ यहाँ तो पल में पता नहीं कहाँ, मतलब जहाँ भी आप जाना चाहें। और ये बातें हम मन की जो बातें हैं वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे जो कुछ श्रोताओं ने कुछ लिख के भेजा है, पढ़िए ना। हाँ, हमारे एक श्रोता ने लिखा, ये बात तो सही है, मनुष्य को जितनी सुविधाएं मिलती जा रही है
उतना ही मनुष्य स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होता जा रहा है। जैसे जब से गाड़ियां सभी के पास आ गई, इंसान ने पैदल चलना बहुत ही कम कर दिया और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक होता है। बिल्कुल, तो हम जो बात कर रहे थे बढ़ती सुविधाएं और साथ ही साथ गिरता स्वास्थ्य, तो उस पर इन्होंने लिखा है, हम लोग जो विश्व दूरसंचार दिवस पर भी हमारे श्रोताओं ने कुछ लिखा है, कह रहे हैं कि चहल पहल है, मची उथल पुथल, आज कुछ और अलग कुछ कल, सूचना प्रसारण में आज हलचल, होती परिवर्तन देख लो प्रतिपल, बदल रही है जिंदगी, हो गई तेज रफ्तार, पल में देखो बदल गया सारा संसार। क्या बात है। और एक श्रोता ने यह भी लिखा है कि जो लोग सड़क के किनारे पर बने मकानों में रहते हैं वे जानते हैं कि वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण उनको श्वसन और श्रवण संबंधी अनेक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। वातावरण में बढ़ती हुई जहरीली गैसों के कारण कई सारे बीमारियां जैसे श्वास, दमा, खांसी, टीबी तथा कैंसर आदि भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सही बात है। सुविधाओं ने इंसान का काम बहुत आसान कर दिया, लेकिन इसके उलट इंसान को दुनिया भर की बीमारियां भी मुफ्त में दे दी, ऐसा हमारे एक श्रोता का कहना है। तो कहीं ना कहीं सोनाली जी, हम जब सुविधाओं की बात करते हैं तो हर दिन एक नई चीज आ रही है, एक नया आविष्कार हो रहा है, कुछ ना कुछ नया बन रहा है और वो बन इसलिए रहा है कि हमारी जरूरतों के हिसाब से, मतलब मनुष्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए एक नई चीज बन रही है। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं जाकर हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। और एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि बढ़ते वाहन जहां सुख सुविधा बढ़ाते हैं वहां वे लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या भी बन रहे हैं। टूटी सड़कों पर दौड़ते धूल और धुआं उड़ाते वाहनों के कारण लोगों का स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। इस प्रकार अनेक लोगों को कई सारे कष्ट भोगना पड़ता है। दुर्घटनाओं में अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः वाहनों को वातावरण मित्र बनाते हुए इनकी बेतहाशा बढ़ती संख्या पर नियंत्रण रखना हमें अनिवार्य हो गया है। बहुत सही बात कही, क्योंकि आजकल एक एक घर में 2-2, 3-3 गाड़ियां होती है। बिल्कुल भाई, अपने आप को बचाना, अपने पर्यावरण को बचाना, साथ ही साथ पर्यावरण से जितनी चीजें जुड़ी हैं, जो जीव जंतु हैं, ये इन सभी को बचाना हमारी ही एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो इस दिशा में प्रयास भी हमें ही करना होगा और पहल हम करेंगे तो उसके जो है हमें बहुत अच्छे उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और अब बातें हम जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल लेके अभी जाते हैं और हाजिर होते हैं फिर। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और कुछ श्रोताओं ने जो लिखा है वो भी हम पढ़कर सुनाते हैं। बिल्कुल, बताइए क्या लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात लिखी है उन्होंने। ये कहते हैं कि उन्होंने देसी घी के बारे में भी लिखा है, जिसकी जानकारी हम आगे देने वाले हैं कि देसी घी का रोज ही सेवन करना चाहिए। और हम घर पर ही गाय भैंस के दूध को लाकर घी बनाते हैं। जो भी मलाई आती है उसे गर्म करके हम घी बनाते हैं। बहुत ही आसान है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि घर पर घी बनाए, पर जो घर पे बना हुआ जो घी होता है वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आगे चर्चा जारी रखेंगे। सोनाली जी, गीत सुना देते हैं श्रोताओं को।
जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। सोनाली जी, हमारा जो मन होता है ना वो भी किसी जादूगर से कम नहीं होता। जैसे कि मैंने कहा था कि पल में यहाँ पल में वहाँ, और पल में ही सपनों का एक पूरा संसार ये रच देता है। हम यहाँ बैठे होते हैं और हमारा मन जो है वो 7 समुंदर पार सैर करके आ जाता है। बिल्कुल। और जैसे हमने अभी कहा था कि गलत आदतें हमारे तन ही नहीं मन को भी बुरी तरह प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य का जो मन है सबसे प्रभावशाली अंग जो होता है वो मन होता है। सारे संकल्प विकल्प इच्छाएं कामनाएं जो होती है वो मन की ही तो उपज होती है। बिल्कुल, मन की उपज होती है। और हमारा जो शरीर होता है ना, जब थक कर भले सो जाए, लेकिन हमारा जो मन है वो कभी भी थकता नहीं। जब हम उद्विग्न होते हैं तब हमें एक तरह से कह सकते हैं कि कभी बुरे सपने दिखाई देते हैं, पर जब हमारा मन एकदम प्रफुल्लित होता है, एकदम खुश होता है, तो उस वक्त हमें अच्छे सपने दिखाई देते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन का प्रबल होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत, अच्छे साहित्य का पठन और अध्यात्म हमारी मन की प्रबलता को बढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि हमारा मन हमारे व्यक्तित्व का दर्पण भी होता है। जी, और प्रबल मन के लिए मन का दृढ़ होना आवश्यक होता है। और मन को दृढ़ करने का जो सबसे सरल और उत्तम साधन है वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। हम रोज अगर लगभग 10 मिनट भी ध्यान करते हैं तो हमारा जो मन है वो स्थिर होगा, यानी मन की जो चंचलता है वो कम होगी। और ध्यान धारणा यानी मेडिटेशन से हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। जब भी कोई आपत्तिजनक घटना हो तो उस वक्त जो लोग शांत रहकर धीरज के साथ कदम उठाते हैं, उसी वक्त जो है कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। आकांक्षा, एक बात कहूँगी कि ऐसा कभी होता है कि हम लिफ्ट में फंस गए हैं, अचानक से लाइट चली गई, उस वक्त हम ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पर उस वक्त अगर हम शांत रह के कोई निर्णय ले तो हम उस स्थिति से एकदम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। पर उस वक्त जब हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, घबराते हैं, उस वक्त हम खुद का बहुत ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल, और कहते भी है ना सोनाली जी, जो जब वो जो ये जो पानी रहता है
वो जितना शांत रहेगा उतनी ही आपको उसमें अपनी छवि अच्छी दिखाई देगी। और अगर पानी में थोड़ी भी हलचल है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें आप क्या, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि उसमें क्या है। तो विचारों का जो जल है वो भी ऐसा ही है, जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे उतने ही विचार आपके शांत रहेंगे। थोड़ी सी भी हलचल हुई नहीं कि विचारों में उथल पुथल शुरू हो गई। हमारे श्रोता ने एक बहुत अच्छी बात लिखकर भेजी है। कहते हैं कि मन को हमेशा खुश रखना चाहिए, क्योंकि खुश रहने से हम शांत रहते हैं और शांत रहने से हम जो सोचेंगे वही होता है। बिल्कुल, मन की हम मात्र कल्पना कर सकते हैं जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। इसे न तो हम देख सकते हैं और न ही हम इसका स्पर्श कर सकते हैं। तो शब्द चाहे कैसे भी हों, मन खुश करे तो अर्थ है, वरना सब व्यर्थ है। ये हमारी एक श्रोता का कहना है। और संत कबीर दास कह गए हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये मन ही की प्रतीत। यानी मनुष्य अगर मन से हार गया तो पराजय निश्चित है, और अगर मन से जीत गया तो विजय निश्चित है। और मन में अगर प्रबल इच्छा है तो मस्तिष्क के ना कहने पर भी हम किसी किसी को चाहने भी लगते हैं। भाई, हमारे जो राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था कि नर हो न निराश करो मन को। अर्थात ये जीवन अमूल्य है, अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ भी जाए तो भी निराश होने की जरूरत नहीं।
और कभी-कभी कमजोर मन वाले लोग रस्सी को भी सांप समझकर भयभीत हो जाते हैं और कुछ प्रबल मन वाले लोग सांप को भी रस्सी समझकर उसका डटकर सामना करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इतना मजबूत अवश्य होना चाहिए कि हर संकट का मुकाबला डट कर सके। बिल्कुल, ये जो हमारा मन है ना सोनाली, ये बहुत चंचल होता है और मन को स्थिर रखना उतना आसान नहीं होता। ये आपने मुहावरा तो सुना ही होगा, पीपल पात सरस मंडोला, यानी कि हमारा मन पीपल के पत्ते जैसा हल्का होता है। बस थोड़ी सी हवा चली नहीं कि पीपल का जो पत्ता है वो हिलने लगता है। वैसे ही हमारा मन थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति में ही अपनी स्थिरता खो देता है। इसलिए कहते हैं मन को स्थिर शांत रखने के कई सारे उपाय हैं, जैसे योग करे, ध्यान धारणा करे, सकारात्मक विचार रखे, ज्यादा ना सोचे, बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता ना करे, किसी से खुद की तुलना ना करे और हमेशा खुश रहें और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रकृति से जोड़िए और साथ ही साथ वो चीज करिए जो आपको अच्छी लगती हो। कुछ समय, दिन का कुछ समय अपने लिए जरूर निकालिए। साथ ही साथ संगीत सुनिए। करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। यहाँ हमें जमाना देखे तो आओ चलो कहीं छुप जाए। अच्छा, यहाँ हमें जमाना देखे आओ चलो कहीं छुप जाए। भीगा भीगा नशीला दिन है, कैसे कहो प्यासे रह पाए। मैं हूँ तेरा, तेरी कसम हो, मैं तेरी, तू है मेरा, मेरी कसम हो। आज मदहोश आ जाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन।
ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बिना ही बात मुस्कुराए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। आकांक्षा, स्वस्थ जीवन ही हमारी असली पूंजी होती है ना। बिल्कुल। हमारा अगर तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ है। या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं सोनाली कि मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं दोनों। और भाई एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक स्वस्थ मन के लिए जैसे हम बातें कर रहे थे ना कि आजकल भागदौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें बिल्कुल समय नहीं है अपने आप पर ध्यान देने के लिए। जरा सोचिए, थोड़ा पीछे जाकर अगर हम याद करें तो हमारे जो बुजुर्ग थे या थोड़ा जो पहले की पीढ़ी थी, वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते थे। उन्हें कहीं बाहर जाके कुछ नहीं करना पड़ता था। जो स्वास्थ्य की कुंजी थी वो घर में, और उसमें भी खास रसोई घर में होती थी। हमारी दादी माँ जो होती थी उनके नुस्खे होते थे और उसे अपनाकर हम स्वस्थ रहते थे, है ना। हाँ बिल्कुल। तो आज दादी माँ के नुस्खे जो हैं उसमें हम क्या लेकर आए हैं? उसमें हम देसी घी लेकर आए हैं। भाई ये एक दौर मतलब हुआ करता था, आज भी है, कि जो रोटी होती है ना सोनाली जी, रोटी हो चाहे दाल है, हाँ भाकरी हो, या कोई भी चीज हो, दाल हो या चावल भी, उसमें बिना घी के स्वाद नहीं आता था। भले आजकल की जो पीढ़ी है वो नाक मुंह सिकोड़ने लगी कि इतना घी कौन खाता है, बाहर जाके पिज्जा बर्गर खाते हैं पर घर का बना देसी घी खाने से कतराते हैं। वैसे देसी घी ना केवल भोजन के स्वाद को बढ़ाता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, और देखा जाए तो देसी घी में ओमेगा 3, ओमेगा और फैटी एसिड्स, साथ ही साथ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, इस तरह के जो पौष्टिक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और देसी घी का रोजाना सीमित मात्रा में सेवन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, साथ ही किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है। बिल्कुल। हमारी एक श्रोता कह रही है कि शुद्ध घी भारतीय कुकिंग का स्वास्थ्यवर्धक माध्यम रहा है। मैं तो डेयरी दूध लेती हूँ और उसके मलाई से घी बना लेती हूँ। मीठे व्यंजन, पकवान, फलाहार शुद्ध घी में स्वादिष्ट और शुद्ध माने जाते हैं। शुद्ध घी सर्दी, खांसी, बलगम में बहुत फायदा करता है। छोटे बच्चों को शुद्ध गाय के घी में कपूर और पका लहसुन मिलाकर उनके अगर छाती में मले तो कफ ढीला होता है और बच्चे को आराम मिलता है। सर्दियों के दिन में भी घी में गुड़ मिलाकर निराहार मुंह हमें खिलाया जाता था, जिससे सर्दी जुकाम नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। यानी कि सुबह जो बासी मुंह से ही इन्हें घी और गुड़ मिलाकर बच्चों को खिलाया जाता था। तो भाई आयुर्वेद में भी देसी घी का महत्व बहुत है और उसकी उपयोगिता भी बहुत है। और हमारी जो सखी है उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमसे शेयर की। और देसी घी का सेवन पेट के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अगर कोई रोजाना 1 चम्मच देसी घी का सेवन करता है तो इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज की शिकायत जो है वो दूर होती है। जी। और देखिए ना, देसी घी में जो गाय का घी होता है वो सर्वोत्तम माना जाता है। हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि देसी घी के सेवन से वात, पित्त और कफ के असंतुलन से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। एक तरह से कहा जाए तो देसी घी एक संपूर्ण औषधि है। आयुर्वेद के हिसाब से समुचित मात्रा में देसी घी का सेवन किसी टॉनिक से कम नहीं है। भारत में घी खाने का खास तौर पर प्रचलन है। हमारे यहाँ आज भी प्रसव पश्चात महिलाओं को सामर्थ्य अनुसार अधिक से अधिक देसी घी खिलाया जाता है और सिर में घी की मालिश भी की जाती है। और जब हम पूजा करते हैं तो भगवान के सामने भी हम देसी घी का दीपक जलाते हैं। हर एक पूजा हो, चाहे यज्ञ हो, हवन और धार्मिक तथा सामाजिक अनुष्ठान भी इसके बिना संपन्न नहीं हो सकते। बहुत उम्दा जानकारी दी। और देसी घी के सेवन से स्किन में भी ग्लो आ जाता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो त्वचा को नर्म मुलायम रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और देसी घी का सेवन हड्डियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। देसी घी में विटामिन K2 पाया जाता है जो शरीर में कैल्शियम पहुंचाने का काम करता है। और इतना ही नहीं, देसी घी के सेवन जो है वो आंखों के लिए भी उसका सेवन फायदेमंद माना जाता है। रोजाना 1 चम्मच देसी घी का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। पर कहते हैं ना आकांक्षा, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती है। उसी तरह देसी घी के अत्यधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और हृदय संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। भाई सोनाली जी, ये तो आपने सच कहा कि किसी भी चीज की अति
बुरी ही होती है। तो जिस चीज का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कुछ भी हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे देसी घी हो, एक सीमित मात्रा में जितनी जरूरत हो अगर उतना ही उसका उपयोग किया जाए तो वो हमेशा स्वास्थ्यवर्धक ही होगी। और ये भी है कि देसी घी के अधिक मात्रा से अगर आप ज्यादा खाते हैं तो वजन भी बढ़ सकता है। तो ये जो कह रहे हैं कि वजन बढ़ता है तो उसके लिए है ना एक उपाय, व्यायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 24 घंटे में से हमारे सिर्फ आधा घंटा हमें निकालना है। बिल्कुल। और ये भी है कि जिन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम रहता है उनके लिए भी देसी घी का सेवन कम मात्रा में करने के लिए कहा गया है। तो भाई एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो भारतीय रसोई होती है सोनाली जी, उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका उपयोग किसी न किसी दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है, चाहे वो मसाले हों, मतलब किसी भी रूप में। इसीलिए तो हम हर मंगलवार को दादी माँ के नुस्खे में कोई ऐसा नुस्खा लेकर आते हैं जिससे हमें उसके फायदे के बारे में, उसके गुण के बारे में हमें पता चले। और एक फायदा देसी घी का ये भी बताया गया है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर छोटे बच्चों को अधिकतर अगर कब्ज की शिकायत हो तो उन्हें दूध में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर दे दीजिए तो जो कब्ज की शिकायत है वो उनकी दूर हो जाएगी। और अब गीत सुनते हैं। सोनाली जी, अगर मन खुश है तो उसको नाचने से भला कोई रोक सकता है? जब जो जी में आए वो कर लेना चाहिए। फिर वो नृत्य क्यों ना हो, गाना क्यों ना हो, या फिर देसी घी
से बनी हुई। हाँ, देसी घी से अगर आप कोई मिठाई घर में बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाइए। ये मत सोचिए कि भाई क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा या नहीं, उसके लिए उपाय मैंने बताया है कि उसके लिए उपाय भी होता है कि खा पी ले और फिर व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, पैदल घूमने जाए। हाँ। बाजार जाते हैं शाम को सब्जी लाने के लिए, तो उस वक्त अपनी स्कूटी पर ना जाए, गाड़ी पर ना जाए, पैदल जाइए। थोड़ा जैसे वक्त नहीं है तो थोड़े घर से जल्दी निकलिए और उसके बाद तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने मन का ख्याल रखिए और फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। कार्यक्रम से हम सभी से विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली।